Hello everyone and welcome back. I hope you all are doing good. We will do market analysis. पहले अपन देखेंगे आज के दिन कैसे मार्केट बिहेव किया एंड देन वी विल डू एनालिसिस फॉर 22 में 2025. आज अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे तो निफ्टी ने एक ऑलमोस्ट डोजी काइंड ऑफ कैंडल या फिर दोनों साइड रिजेक्शन कैंडल बनाया. ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट आज ऊपर भी गया था नीचे भी गया था. ठीक है, तो आज वोलाटाइल दिन रहा होगा ओवरऑल. ठीक है, बैंक निफ्टी भी देखोगे तो काइंड ऑफ सेम. ठीक है, मार्केट में दोनों साइड वीक बनी है. मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ऊपर भी गया नीचे भी गया, लेकिन ओवरऑल क्लोज बीच में दे दिया. ओके, आप सेंसेक्स भी देखोगे तो अपर साइड ज्यादा वीक बनी है. ओके, एंड इसको अगर अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा था बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद, और उसके बाद धीरे 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 ऊपर गया. ठीक है, तो वोलाटाइल दिन रहा है आज. आप निफ्टी पे देखोगे तो सेम, ऊपर गया थोड़ा सा ओपन हुआ, गया ऊपर. जो प्रीवियस लेवल अपन ने रेजिस्टेंस बनाई थी वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, वो रेजिस्टेंस लिया एंड अभी फिलहाल लोअर लेवल्स पे होवर कर रहा है. ठीक है, भले ही आज मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया हो, आज वीक्स थोड़ा सा बड़ा है. ओके, अगर कल के दिन का एनालिसिस में आप देख पा रहे होंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे काफी बियरिश कैंडल बनी थी. इसका रीजन ये था कि जो एफ आई आई थे, ठीक है, इन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की इक्विटीज बेची थी. ठीक है, 10,000 करोड़ की इक्विटीज बेची थी एंड डीआईएफ ने बाय तो किया था, लेकिन 6.5 6,500 करोड़ का बाय किया था. तो ओवरऑल ज्यादा सेलिंग रही थी कल, इसीलिए मार्केट ने जो है काफी बियरिश मूव दिया था कल के दिन. आज के दिन भी आप देख पा रहे होंगे तो कुछ 129 पॉइंट से निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास. ठीक है, सो कुछ मेजर मूव नहीं आई है आज भी. अगर आप देखोगे तो कल जो है, कल थर्सडे, करेक्ट, 22 ऑफ में कल थर्सडे, एंड कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है. तो आप अगर एट द मनी में ऑप्शन चेन जाके देखोगे तो स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम्स कितने चल रहे हैं, 100 एंड 123 रुपीज. ओके, एंड इसकी एक्सपायरी कल है. तो ठीक है, तो ये प्रीमियम जो है थोड़े काफी महंगे मिल रहे हैं. ठीक है, तो जैसे लास्ट बार मैंने आपको बताया था कि एक्सपायरी के दिन आप एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स मत ट्रेड करिए. ठीक है, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट जो एक्सपायरी है ना उस वो कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करिए. ठीक है, भले ही वो जो रहेंगे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वो भले ही महंगे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनमें जो ऑप्शन डीके होने के चांसेस जो रहेंगे वो कंपेरेटिवली कम रहेंगे. ठीक है, तो चलिए वी विल स्टार्ट फॉर टुडे. ओके, तो मेन आज के दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो हो जाएगा निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल, क्योंकि निफ्टी जो है वहां से रिवर्स. तो ये जो रहेगा मे बी हो सकता है कल के दिन भी 24,900 विल एक्ट एज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी. ओके, एंड अगर आप लोअर लेवल्स पे देख पा रहे होंगे तो आज के दिन का जो एकदम टच करके आया था, ठीक है, बस ये वीक गया था. ठीक है, 24,685. ठीक है, यहाँ पे जो दिखता है अपने को रेंज दिखता है. ठीक है, ये डे का रेंज यहाँ पे देखो दिखा है, डे का रेंज. आज का लोएस्ट पॉइंट एकदम एग्जैक्ट आपको जानना है तो ये, और आज का एग्जैक्ट हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा 24,946. ठीक है, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे रेंज दिख रहा है. ठीक है, तो ये हो गया नीचे की तरफ ये इंपॉर्टेंट लेवल, ये ऊपर की तरफ एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस. एंड अगर और लोअर लेवल्स पे अपने को अगर सपोज लेवल्स मार्क करने हैं या फिर जोन मार्क करने हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा. एंड एक अल्टीमेट सपोर्ट जो कि आप अपन काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं वो एक लेवल हो जाएगा, करेक्ट. एंड उसके बाद अगर सपोज मैं ऊपर से ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर पाऊँ, ओके, सो इट विल बी अ, हो सकता है कि मार्केट अपने को कल के दिन मतलब 22 कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी हो सकता है कि सेलर 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 का दिन रहो. ठीक है, दोनों साइड ऑप्शन सेलर क्या करेगा, 25,000 या फिर 24,600, ये दोनों ऑप्शंस बेच के रख देंगे एंड इसके बीच में अगर मार्केट क्लोज हो गया तो वो प्रीमियम ग्राफ्स कर लेंगे, प्रीमियम खा लेंगे. ठीक है, तो हो सकता है कल के दिन में भी अपन ये रेंज बाउंड देखे, करेक्ट. तो ये एक ट्रेंड लाइन हो जाएगी निफ्टी के लिए, या जिसे निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है. ठीक है, ओके, एंड ये सिंपल लेवल्स हो जाएंगे. ठीक है, ये जो ट्रायंगल है दिस इज डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बोलते हैं अपन. ठीक है, मार्केट जो है धीरे धीरे ट्रायंगल में स्क्वीज होते जा रहा है, तो इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बोलते हैं. ओके, तो ये लेवल्स हो गए आपके लिए निफ्टी के लिए, इसको मार्क करके रख दीजिए अपने चार्ट पे. उसके बाद बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स देखेंगे. तो कल के दिन का जो लोएस्ट पॉइंट था और आज के दिन का लोएस्ट पॉइंट सेम है ऑलमोस्ट. ठीक है, वहां से मार्केट टर्न अराउंड हो गया. तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया बैंक निफ्टी के लिए. ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि अगर सपोज बैंक निफ्टी वो लेवल को तोड़ता है और ये लेवल को भी तोड़ता है तो मे बी अपन बैंक निफ्टी में गैप फिलिंग ट्रेड पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, ये जो गैप है यहाँ इतने पॉइंट्स पे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट, इसको अगर अपन मेजर करेंगे तो आपको
ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट्स की गैप है, ठीक है। तो वो गैप के लिए मे बी अपन एम कर सकते हैं। ओके, ये हो गया इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए, बैंक निफ्टी के लिए। एंड इसमें भी अगर सपोज अपवर्ड ट्रेंड लाइन मार्क कर पाए तो यस, ठीक है। बैंक निफ्टी भी जो 19th इस फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को जो हाई बनाया था वो हाई को रिस्पेक्ट करते हुए भी एक ट्रायंगल में स्क्वीज होते जा रहा है धीरे धीरे। ओके, तो ये लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ अगर हॉरिजॉन्टल लेवल्स चाहिए तो ये एक लेवल हो गया जहाँ से बैंक निफ्टी ने आज टर्न अराउंड किया था 55,270-280 के आसपास, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल। एंड उसके बाद एक अल्टीमेट लेवल जो हो जाएगा रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है बैंक निफ्टी को, ठीक है। इसके ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है, करेक्ट। तो 55,660 या फिर 55,700 जो हो जाएगा वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो अगर सपोज कल बैंक निफ्टी जो है मूव करता है, ठीक है, या फिर वो लीड लेता है, तो मे भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर मूव करे तो वो निफ्टी को भी अपने डायरेक्शन में खींचने का ट्राई कर सकता है। ओके, तो ये लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ये लेवल्स हो गए आपके लिए निफ्टी के। एंड सेंसेक्स के लिए अगर लेवल्स मार्क करना है तो ऑलमोस्ट सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, सॉरी, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सेम मूव करते हैं, तो ये लेवल हो जाएगा सेंसेक्स के लिए इम्पोर्टेंट। उसके बाद सपोर्ट जोन अगर मार्क करेंगे तो ये एक लेवल हो जाता है सपोर्ट जोन। उसके बाद छोटा सा ये जोन भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, मार्केट ने वो जोन अभी अनलॉक कर दिया, ठीक है, सेंसेक्स ने। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मे बी सेंसेक्स यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव जो है, ठीक है, ये कंटिन्यू रहा, ठीक है, तो मे बी ये सभी इंडेक्स में अपन, ठीक है, सभी इंडेक्स में जो गैप है वो पेंडिंग है, निफ्टी में भी गैप पेंडिंग है, बैंक निफ्टी सेंसेक्स में भी। तो अपन सभी इंडेक्स में गैप फिलिंग ट्रेड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक लेवल जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 82,400 के आसपास सेंसेक्स के लिए, एंड अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है वो 82,700 के आसपास। ओके, तो ये कुछ लेवल्स हो जाते हैं आपके लिए सेंसेक्स में जो आपको मदद कर सकेंगे कल के दिन। ओके, ये लेवल्स हो गई निफ्टी के लिए, ये बैंक निफ्टी, एंड ये सेंसेक्स। ओके, सो दैट्स ऑल। एंड मे बी अभी अगर सपोज कुछ मेजर इवेंट आ रहा होगा, ठीक है, जैसे अगर सपोज फेड की कोई मीटिंग आ रही होंगी, ठीक है, या फिर यूएस में, हाँ, यूएस में फेड की कुछ मीटिंग आ रही होंगी, या फिर अपने आरबीआई का जो रेपो रेट है उसमें भी कुछ डिसीजंस आ रहे होंगे, तो मे भी उसके वजह से इंडिया विक्स या फिर कुछ मेजर इवेंट्स या फिर कुछ मेजर डिसीजंस आ रहे होंगे, तो हो सकता है उसके वजह से इंडिया विक्स भी जो है थोड़ा सा स्पाइक करे, ठीक है, ब्लास्ट करे। एंड अगर इंडिया विक्स ब्लास्ट करेगा तो अपन मार्केट में वोलेटिलिटी जो रहेगी वो कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये हो जाते हैं लेवल्स अपने लिए 22 मई के लिए। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।